हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 8 अध्याय 8 बीजीय व्यंजक की प्रश्नावली 8.2 को, जिसकी प्रश्न संख्या 1 हमें क्या दे रखी है? निम्नलिखित एकपदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे एकपदी युग्म दे रखे हैं जिनका प्यारे बच्चों हमें गुणनफल ज्ञात करना है, उनकी गुणा करके हमें उत्तर निकालना है। तो किस प्रकार से गुणा किया जाता है, चलिए इजी तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से सीखते हैं। सबसे पहले यहां पे देखो, हमें एकपदी युग्म में क्या दे रखा है? 4 दे रखा है और 7 पी दे रखा है। इनकी गुणा करनी है। तो पहले भाग में हमें दे रखा है 4 और 7 पी। इनकी गुणा कैसे की जाएगी? देखो, पहले हम लिखेंगे 4 गुणा में 7 पी। सबसे पहले हमें पूर्णांक की गुणा करनी है। जो भी एकपदी के अंदर हमें पूर्णांक दे रखे हैं उनकी गुणा करेंगे सबसे पहले। तो 4 सत्ते क्या हो गया? 28। फिर जो इंग्लिश के यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दे रखे हैं उनकी गुणा करेंगे। यहाँ पे अकेला यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर दे रखा है तो इसको ऐसे की ऐसे लिख देंगे। 28 पी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आ गया ना समझ में कैसे गुणा करनी है? अब इसके दूसरे भाग को देखते हैं। हमें क्या दे रखा है? घटाकर 4 पी और 7 पी, इनकी गुणा करनी है। तो यहां पे सबसे पहले देखो पूर्णांक की गुणा करेंगे। 4 सत्ते 28। तो पहले यहां पे लिखेंगे घटाकर 4 पी गुणा में 7 पी। तो 4 की और 7 की गुणा की 28, घटा का निशान साथ में रहेगा। पी और पी अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अक्षर है। दोनों की यहाँ पे घात देखो, यहाँ एक है यहाँ पे एक है। गुना करते समय अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होंगे ना एक जैसे, उनकी घात हमेशा जुड़ जाएगी। तो यहां भी एक है यहां भी एक है, एक और एक 2। तो पी की घात क्या हो गई? 2। तो ये हमारे पास उत्तर हो गया। आ गया ना समझ में कैसे गुणा करनी है? अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरे भाग में क्या दे रखा है? हमें दे रखा है घटाकर 4 पी और 7 पी क्यू, इनकी गुणा निकालनी है। इनका गुणनफल देखो क्या आएगा? घटाकर 4 पी गुणा में 7 पी क्यू बराबर है। घटा के 4 की और 7 की गुणा करेंगे, घटा का 28। पी और पी की गुणा करेंगे, पी की घात 2। क्यू अकेला है तो क्यू को अकेला लिख देंगे। ये हमारे पास उत्तर आ गया। अब तो बहुत जल्दी जल्दी कर लोगे आप, आसान तरीका समझ में आ गया है। अब इसके चौथे भाग को देखते हैं। क्या दे रखा है? 4 पी की घात 3 और 3 पी, इनकी गुणा करनी है प्यारे बच्चों। तो हमें यहां लिखना है 4 पी की घात 3 गुणा में घटा का 3 पी। देखो ध्यान से, घटा के 3 की 4 से गुणा करेंगे, घटा का 12। यहां पे पी की घात 1 है, यहां पी की घात 3 है। 3 और 1 क्या हो गया? 4। तो पी की घात 4, ये हमारा उत्तर हो गया। ऐसे करेंगे। अब इसके पांचवें भाग को देख लेते हैं। पांचवें भाग में हमें क्या पूछा है? 4 पी की और 0 की गुणा करनी है। अब हमें पता है किसी भी युग्म को या किसी भी एकपदी हो द्विपदी हो, अगर 0 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। 0 से गुणा करने पर हमेशा उत्तर 0 ही आता है। तो हमारा यहां पे ये गुणनफल हो गया। आ गया समझ में? प्रश्न संख्या 1 कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या दे रखी है। प्रश्न संख्या 2 में हमें दे रखा है निम्नलिखित एकपदी युग्मों के रूप में लंबाई और चौड़ाई रखने वाले आयतों का अक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे आयत की लंबाई और चौड़ाई युग्मों के रूप में दे रखी है, तो हमें इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो बच्चों, कोई भी हमारी आयत होती है उसकी ये हमारी क्या होती है? लंबाई, और ये हमारी क्या होती है? चौड़ाई। अब इसका हमें क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? लंबाई गुना में चौड़ाई करके, दोनों की गुना करके ही हमारा क्षेत्रफल आता है। तो यहां पे भी हमें लंबाई चौड़ाई दे रखी है, तो इनकी हमें गुना करने के बाद ही आयत का क्षेत्रफल मिलेगा। तो देखो सबसे पहले भाग में हमें यहाँ पे क्या दे रखी है? लंबाई पी दे रखी है और चौड़ाई क्यू दे रखी है। तो यहां पे लिख लेंगे लंबाई बराबर है पी, और चौड़ाई जो दे रखी है वो हमें बराबर दे रखी है किसके? क्यू के। अब हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? लंबाई गुना में चौड़ाई के। यही होगा या नहीं होगा? तो यहां पे देख लो अब क्षेत्रफल क्या आएगा।
क्षेत्रफल बराबर है, लंबाई कितनी है p और चौड़ाई q है, तो p और q की गुना करेंगे तो गुणनफल क्या आ गया, p q। तो ये हमारा क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया आयत का। ऐसे ज्ञात करना है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। आगे देखते हैं इसके दूसरे भाग में हमें क्या दे रखा है। लंबाई क्या दे रखी है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, हमें दे रखी है 10 m और चौड़ाई जो दे रखी है, चौड़ाई वो दे रखी है 5 n। तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 10 m गुना में 5 n। अब पूर्णांक क्या है, यहां पे 10 है, यहां 5 है, 10 पंजे 50। और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर m और n दे रखे, दोनों अलग अलग हैं, तो यहां पे इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे mn। ये हमारे पास उत्तर आ गया। ठीक है, अब इसके तीसरे भाग को देखते हैं। तीसरे भाग में लंबाई चौड़ाई क्या दे रखी है, लंबाई हमें दे रखी है यहां पे 20x की घात 2, चौड़ाई क्या दे रखी है, वो हमें दे रखी है 5y की घात 2। अब इसका क्षेत्रफल देख लो कैसे निकलेगा। क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 20x की घात 2 गुना में 5y की घात 2, 20 पंजे 100। अब x की 2 y की 2, x और y दोनों वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला के अलग अक्षर हैं, तो घात नहीं जुड़ेंगी। अगर दोनों अंग्रेजी वर्णमाला के एक जैसे अक्षर होते तो घात जुड़ती। तो यहां पे इनको इकट्ठा करके लिख देंगे x की घात 2 y की घात 2। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। आ गई ना बात समझ में। अब इसके चौथे भाग को देख लेते हैं। चौथे भाग में हमें लंबाई चौड़ाई क्या दे रखी है, लंबाई हमें दे रखी है 4x और चौड़ाई क्या दे रखी है प्यारे बच्चों, वो हमें दे रखी है 3x की घात 2। अब इसका क्षेत्रफल देखो क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर है 4x गुना में 3x की घात 2 बराबर है 4 तिये 12, x की घात 1 x की घात 2, तो यहां पे x की घात क्या हो गई 3। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अब इसके आखिरी भाग को देख लेते हैं। आखिरी भाग में हमें क्या दे रखा है, पांचवें भाग में लंबाई हमें दे रखी है 3 mn और चौड़ाई हमें जो दे रखी है, चौड़ाई वो हमें दे रखी है 4 np। अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो यहां देखो क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो 3 mn गुना में 4 np, तो 3 चौके 12, m हमारा ऐसे की ऐसे रहेगा, n की और n की गुना करेंगे तो n की घात 2 और p। तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, क्षेत्रफल आ गया और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आ गई प्रश्न संख्या 2 भी समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या दे रखी है। प्रश्न संख्या 3 ने हमें पूछा है गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। हमें यहां पे ऊपर वाली जो रो दे रखी है वहां पे प्रथम एक पदी दे रखे हैं और यहां पे इस प्रकार से द्वितीय एक पदी दे रखे हैं। हमें इनकी गुणा करते हुए इस सारणी को पूर्ण करना है। तो बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, देखो कैसे करना है। सबसे पहले यहां पे द्वितीय एक पदी से एक संख्या को उठाएंगे और प्रथम एक पदी से एक संख्या को उठाएंगे, इन दोनों की गुना करेंगे। 2 दूनी 4, x और x की गुना करी, x की घात 2 आ गई। फिर इसकी और इसकी गुना करके यहां उत्तर लिखना है, 2 पंजे घटा का 10 x और y। फिर 2x की 3x की 2 से गुना करेंगे, 2 तिया 6, x की घात क्या हो जाएगी 3, क्योंकि यहां x की घात 2 है, यहां x की घात 1 है, तो घातें यहां पे जुड़ जाएंगी। फिर 2 चौके घटा का 8, x की घात 2 y हो गया। फिर 2 सते 14, x की घात 3 और y। फिर 2 नीम घटा का 18, यहां पे x की घात 1 है, यहां x की घात 2 है, तो x की घात 3 और y की घात 2, ऐसे की ऐसे हो गई पूर्ण सारणी। यहां पे अगली देखते हैं, यहां पे घटा के 5 की 2 से गुना करेंगे, घटा का 10 xy। घटा के 5 की घटा के 5 से गुना की तो हमारे पास क्या आ गया 25 y की घात 2। जहां पे भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर सेम होंगे उनकी घात जोड़ देंगे, बाकियों को ऐसे की ऐसे लिख देंगे।
घटा के 5 की 3 से गुना की, घटा का 15 एक्स स्क्वायर वाई, ये हमें पहले से दे रखा है। घटा 5 वाई की, घटा 4 एक्स वाई से करेंगे, घटा 4 पंजे 20, जमा का 20 हो गया, एक्स वाई की घात 2, 5 सत्ते 35, एक्स की घात 2 वाई की घात 2, घटा 5 की घटा 9 से 45, एक्स की घात 2 वाई की घात 3, ये भी पूर्ण हो गई। अगली देखते हैं, 3 दूनी 6, एक्स की घात 3, फिर 3 पंजे 15, घटा का 15 एक्स स्क्वायर वाई, फिर 3 तिया 9, एक्स की घात 4, फिर 3 चौके 12, घटा का 12 एक्स की घात 3 वाई, 3 सत्ते 21, एक्स की घात 4 वाई, 3 नेम 27, घटा का 27 एक्स की घात 4 वाई की घात 2। आगे चलते हैं बच्चों, घटा के 4 की 2 से गुना करेंगे, घटा का 8 एक्स की घात 2 वाई, घटा का 4 की घटा के 5 से गुना, 5 चौके 20 एक्स वाई की घात 2, 4 तिये घटा का 12 एक्स की पावर 3 और वाई, घटा के 4 की घटा के 4 से गुना, 4 चौके 16 एक्स की घात 2 वाई की घात 2, 4 सत्ते 28, घटा का 28 एक्स की घात 3 वाई की घात 2, घटा के 4 की घटा के 9 से गुना करेंगे, 9 चौके 36 एक्स की घात 3 वाई की घात 3। आगे देखेंगे, 7 दूनी 14, एक्स की घात 3 वाई, 7 पंजे 35, घटा का 35 एक्स की घात 2 वाई की घात 2, 7 तिया 21, एक्स की घात 4 वाई, 7 चौके 28, घटा का 28 एक्स की घात 3 वाई की घात 2, 7 सत्ते 49, एक्स की घात 4 वाई की घात 2, 7 नीम 63, घटा का 63 एक्स की घात 4 वाई की घात 3। आगे देखेंगे, 9 दूनी 18, घटा का 18 एक्स की घात 3 वाई की घात 2, 9 पंजे 45, एक्स की घात 2 वाई की घात 3, 9 तिया 27, घटा का 27 एक्स की घात 4 वाई की घात 2, 9 चौके 36 एक्स की घात 3 वाई की घात 3, 9 सत्ते 63, घटा का 63 एक्स की घात 4 वाई की घात 3। आखिरी देखेंगे, 9 निमा 81, एक्स की घात 4 वाई की घात 4। बस ये ध्यान रखना है, अगर अंग्रेजी वर्णमाला के बराबर एक जैसे अक्षर आते हैं तो घात जोड़ देंगे, अदरवाइज उनको ऐसे के ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी सारणी जो है गुणनफल की पूर्ण हो गई। समझ में आ गई। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या दे रखी है। प्रश्न संख्या 4 में हमें दे रखा है, ऐसे घनाकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। हमें यहाँ पे आयत के बक्सों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो हमें इनकी मदद से उसका आयतन ज्ञात करना है। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर आयताकार बक्से हैं किस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार के मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूं। ये हमारे पास क्या हो गया, एक बक्सा हो गया आयताकार, जिसकी हमें यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। ये लंबाई दे रखी है, ये हमें चौड़ाई दे रखी है और ये हमें ऊंचाई दे रखी है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यहां पे आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन कैसे निकलता है बच्चों, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई करके, ऐसे ही तो निकलता है। तो तीनों की हम यहां पे गुणा करके गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। जो हमारा गुणनफल आएगा वही हमारा बक्से का क्या होगा, आयतन होगा। तो सबसे पहले भाग में देखो, हमें यहां पे क्या दे रखा है, लंबाई बराबर है 5a, चौड़ाई हमें दे रखी है 3a की घात 2 और ऊंचाई जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 7a की घात 4। अब हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन। आयतन का सूत्र क्या होगा, लंबाई गुना में चौड़ाई और गुना में ऊंचाई, यही तो होगा। अब यहां पे देखो लंबाई कितनी है 5a, चौड़ाई क्या है 3a की घात 2 और ऊंचाई क्या है 7a की घात 4। गुना कर लो। सबसे पहले क्या करेंगे, पूर्णांक की गुना करेंगे। 7 या 21, 21 पंजे 105। फिर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर देखेंगे, सभी में a है, इनकी घात को जोड़ के देखेंगे कितने a है।
ए की 4, ए की 2, ए की 1, जिसके ऊपर घात नहीं है उसका मतलब 1, तो कितने ए हो गए, 4 और 2 6 और 1 7, तो यहां पे इकट्ठा करके लिख देंगे ए की घात 7, ये हमारा उत्तर बन गया। समझ में आ गया ना कैसे करना है, अब आसानी से कर लेंगे। अब दूसरे भाग को देखो क्या दे रखा है, दूसरे भाग में हमें लंबाई क्या दे रखी है 2p, चौड़ाई प्यारे बच्चों क्या दे रखी है 4p, और ऊंचाई हमें यहां पे क्या दे रखी है 8r। हमें ज्ञात करना है आयतन, आयतन देख लो क्या हो जाएगा, तीनों की गुना करनी है 2p गुना में 4p गुना में 8r। पहले पूर्णांक की गुना करेंगे, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, p की घात 2 हो जाएगी, नहीं ये q दे रखा है, q यहां पे ये हमें q दे रखा है, तो ये ध्यान से लिखेंगे, तो यहां पे ये q हो गया, तो p ऐसे की ऐसे, q ऐसे की ऐसे, r ऐसे की ऐसे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है, अब इसके तीसरे भाग को देखो, तीसरे भाग में क्या दे रखी है, लंबाई हमें xy, चौड़ाई हमें क्या दे रखी है बच्चों 2x की घात 2y, और ऊंचाई हमें क्या दे रखी है 2xy की घात 2। अब इसका आयतन देख लो क्या होगा, आयतन बराबर है xy गुना में 2x स्क्वायर y गुना में 2xy स्क्वायर। सबसे पहले पूर्णांक की गुना करेंगे, 2 दूनी 4, x देखो कितनी बार है, एक बार ये रहा, 2 बार ये रहा, एक बार ये रहा, टोटल 4 बार हो गया, तो x की घात 4 हो गई, y भी 4 बार है तो y की घात 4 हो गई, तो ये हमारे पास उत्तर हो गया। ठीक है, अब इसके चौथे भाग को देखो, चौथे भाग में हमें क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है हमें a, चौड़ाई हमें दे रखी है यहां पे 2b, और ऊंचाई हमें यहां पे दे रखी है 3c। हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन, तो आयतन देख लो क्या हो जाएगा, तीनों की गुना कर देंगे, a गुना में 2b गुना में 3c, 3 दूनी 6, a b और c, तो 6 abc यहां पे क्या आ गया मेरे पास आयतन, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आ गई बात समझ में यहां पे भी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 क्या दे रखी है। प्रश्न संख्या 5 में हमसे पूछा है निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे कुछ एक पदी दे रखे हैं जिनका हमें गुणनफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 या 4 संख्याएं दे रखी हैं, इन सभी की गुणा करनी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे आपको 10 संख्या दे रखे हों, आपको स्टेप वाइज चलना है और गुणा फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे हम यहाँ पे गुणा इनका निकालते हैं। सबसे पहले भाग में हमें क्या क्या संख्या दे रखी है, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। गुना करने के लिए हमें क्या करना है, इनके बीच में गुना का निशान लगाएंगे, एक्स वाई गुना में वाई जेड और गुना में जेड एक्स। एक्स देखो कितनी बार है, 2 बार, तो एक्स की घात 2 हो गई, वाई भी 2 बार है तो वाई की घात 2 हो गई, जेड भी 2 बार है तो जेड की घात 2 हो गई। ये हमारे पास क्या हो गया, उत्तर। बस ऐसे करना था, बिल्कुल आसान है। अब दूसरे भाग को देख लो, दूसरे भाग में हमें क्या क्या दे रखी है, ए घटा का ए की 2 और फिर ए की घात 3, इनकी हमें यहां पे गुणा करनी है। तो सबसे पहली संख्या ए गुना में घटा ए की घात 2 और फिर ए की घात 3। सबसे पहले ध्यान से देखो, एक बार घटा है तो घटा का निशान, ए की घात 1 है, 2 है, 3 है, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो ए की घात 6, तो ये हमारे पास उत्तर बन गया। ठीक है, अब इसके तीसरे भाग को देख लेते हैं। तीसरे भाग में हमें क्या संख्याएं दे रखी हैं, 2, 4y, 8y की घात 2 और 16y की घात 3, 4 संख्याएं दे रखी हैं, तो घबराना नहीं है। देखो सेम ऐसे ही करेंगे हम, 2 गुना में 4y गुना में 8y स्क्वायर गुना में 16y की घात 3। तो पहले पूर्णांक की गुना करेंगे, फिर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर की। 2 चौके 8, 8 अठे 64, 64 की और 16 की हम गुना करेंगे तो 1024। यहां पे y की घात 1 है, यहां y की घात 2, y की घात 3 जुड़ जाएंगी, 3 और 2 5 और 1 6, तो y की घात 6, ये हमारे पास उत्तर बन गया। ये हो गया। अब इसके चौथे भाग को देखते हैं। चौथे भाग में हमें क्या दे रखा है, a, 2b, 3c और 6abc।
ये दे रखे हैं हमें। तो यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, पहली संख्या a, फिर 2b, फिर 3c, फिर 6abc। 6 3 18, 18 दूनी 36। a कितनी बार है, 2 बार, तो a की घात 2। b भी 2 बार है तो b की घात 2। c भी 2 बार है तो c की घात 2। ये हमारा उत्तर बन गया। बस अब इसके पांचवें भाग को देखते हैं। पांचवें भाग में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है m घटा का mn और फिर mnp। इनकी गुना हमें करनी है। तो सबसे पहली संख्या m गुना में घटा का mn, फिर गुना में mnp। m देखो बच्चों कितनी बार है, 3 बार, तो m की घात 3। घटा का निशान है, साथ में लगाएंगे। n 2 बार है तो n की घात 2, और p 1 बार है तो p ऐसे की ऐसे लिख देंगे। ये हमारे पास उत्तर हो गया। आ गए पांचों के पांचों भाग समझ में। किस प्रकार से हमें गुना करनी है, गुणनफल फाइंड आउट करना है, प्राप्त करना है, वो आप अच्छे से सीख चुके हैं। बस ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में वीडियोज को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।